एते शतं वरुणं सहस्राज पाशाविन्दा महन्ता ते भिनो अध्य विष्णुदूत विष्णुवे मुचन्तु मरुत स्वर्ग स्वाहा वरुणाय भ्यैदन्नाम ओम अक्षता च सुरश्रेष्ठ कुंकुमा मक्ता सुस्मिता माया निमिता भक्तयां गृहान् परमेश्वर श्री वरुणाय देवेभ्यो नमः अक्षतां समर्पयामि ओम पुंगी फलं महादिव्यं नागवलीदलयुक्तम् एलादिचूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतम् ओम हिरण्यगर्भ समवर्ताग्रे भूतसजात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीद्यामुदेमं कस्मै देवाय विशाविदेमम् ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमायन्ति कश्चन ससत्य स्वभक्तः शुभाद्रिकां काल्पिनीं वासुनीं श्रीकलशात्रिदेवताभ्यो नमः पद्मलौ समर्पयामि अहं पूजा करिष्यामि तावत् त्वं सम्मुखो भव हरि ओं भूर्भुवः श्रीकलशात्रिदेवताभ्यो नमः हरि ओं भूर्भुवः हिरण्यगर्भसमवर्ताग्रे भूतसजात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वीद्यामुदेमं कस्मै देवाय विशाविदेमम् हरि ओं भूर्भुवः कलशोपर हरि ओं भूर्भुवः ओम करोति कल्याणं आरोग्य सुख संपदं मम शत्रु विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते हरि ओं भूर्भुवः हरि ओं भूर्भुवः श्रीलक्ष्मीभ्यो नमः ओम कलशमुखे विष्णुकंठे रुद्र समाश्रिता मूले तस्य अस्तितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः अस्मृत कुक्षोत्सागर सर्वद्वीप वसुंधरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्व समाश्रिता श्रीकलशात्रिदेवताभ्यो नमः नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं हेरम्भे सुरपूजितो गुणमयो लंबोदर च श्रीसुतो श्रीशुंडो गजकर्णको गजमुखो गंभीर विद्यागुणी गौरय पुत्र हरसुतो गोविंद पूजाकृतो यात्रा जन्म विवाह कार्य समये कुर्वन्तु वा मंगलम् ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगा हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियापति गुंगा हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगा हवामहे वशो मम महं जानी गर्भधाम मजसी गर्भधाम श्री गणेशाय देवेभ्यो नमः श्री सक्षते लक्ष्मी पद्यवरत्राणि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपाणि व्यताम् ईशान ईशान मम ईशान सर्वलोकम् ईशानः श्री सक्षते लक्ष्मी देवीभ्यो नमः हवयामि स्थापयामि पूजयामि त्वं सम्मुखो भव गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भावं भवानी शयनं नमामि भावं भवानी शयनं नमामि भावं भवानी शयनं नमामि ओम शतन्नो अग्ने अवमोति भवति नेदिष्ट्वास्य उष्णो व्यष्टो वक्षणो वरुणं नरानो मुनिनं सोन स्वाहा इदम् अग्ने वरुणाय भ्यैदन्नाम ओम इमं मे वरुणास्तुति हवा मध्यस्य परिलय तन्त्वास्तुराजके स्वाहा वरुणाय दन्नाम ओम तन्त्वायामि ब्रह्मा बन्धनात् तस्यास्ते देवजने पृष्ठे अग्ने मन्यात् मन्या हरि ओम स्वाहा ओम एते शतं वरुणं सहस्राज्य पाशाविन्ता महन्ता
ते विनोद्य विष्णुदूत विष्णवे मुचन्तु मरुतस्वर्ग स्वाहा वरुणाय सावित्रे विश्वे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतभ्य स्वर्गभ्य इदन्नाम ओम आयाश्चग्नेयश्च शान्तिमित्वायसि आया देहि भेजग्वं स्वाहा आयसे इदन्नाम ओम उदुतं वरुणं पाशामि मध्यश्रद्धा आदित्यव्रते तव नागस्रो आदित्येश्यां स्वाहा वरुणाय आदित्ये आदित्येश्च इदन्नाम ओम भवन्तः सचेतसा वरेमा पशो आज्ञाग्वमिग्वम् आज्ञापति जातवेदसौ शिशौ भवन्तनः स्वाहा जातवेदोभ्यो इदन्नाम ओम अथावनं शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्यरस्तु आरोग्यमस्तु ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय नम ओम चंद्राय स्वाहा चंद्राय नम ओम मंगलाय स्वाहा मंगलाय नम ओम बुधाय स्वाहा बुधाय नम ओम बृहस्पति स्वाहा बृहस्पति नम ओम शुक्राय स्वाहा शुक्राय नम ओम शनिश्चराय स्वाहा शनिश्चराय नम ओम रावाय स्वाहा रावाय नम ओम केत्वाय स्वाहा केत्वाय नम ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकर भवन्तु नवग्रहादि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम अथावनं पवचय द्वारिका शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु धनधान्यरस्तु आरोग्यमस्तु ओम गणानन्त्वा गणपति गुंगा हवामहे प्रियनान्त्वा प्रियापते गुंगा हवामहे निधिनान्त्वा निधिपति गुंगा हवामहे वशो मम महं जाने गर्वधामजसि गर्वधाम श्री गणेशाय देवेभ्यो नमः ओम श्री सक्षते लक्ष्मी पद्यवरात्राणि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपाणि व्यताम् ईशान ईशान मम ईशान सर्वलोकाम् ईशानः श्री सक्षते लक्ष्मी देवीभ्यो नमः स्वाहा ओम नमो अस्तु सर्वेभ्यो एकेश्च पृथ्वी मनोऽन्तरिक्षे देवेते सर्वेभ्यो नमः स्वाहा सर्वेभ्यो इदन्नाम ओम शन्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभ्यं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं लक्ष्मीपति विष्णुदेवेभ्यो नमः स्वाहा ओम पंचपाल देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम दशोदिक्पाल देवेभ्यो नमः स्वाहा ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते दुर्गा देवीभ्यो नमः स्वाहा ओम ह्रीं मातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम सप्तमातृकाभ्यो नमः स्वाहा ओम कलशात्रि देवताभ्यो नमः स्वाहा ओम ब्रह्मायेभ्यो नमः स्वाहा ओम रुद्रायेभ्यो नमः स्वाहा ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम भगवते वासुदेवाय स्वाहा ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुच्यते पूर्णाय पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते ओम सर्ववै पूर्णगुम् ओम सर्ववै पूर्णगुम् ओम सर्ववै पूर्णगुम् स्वाहा ओम कादलिगर्वसंयुक्तं कर्पूरं प्रदीपम् आरार्तिक्यं
पूजितो मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे आवाहनं न जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर यदक्षरं पदभ्रष्टं मात्रहीनं यद्भवेतः तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॐ यानि कानि जपानि च जन्मान्त्वाकृतानि च तानि तानि प्रदक्षयन्ति प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे ॐ यानि कानि जपानि च जन्मान्त्वाकृतानि च तानि तानि प्रदक्षयन्ति प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे ॐ यानि कानि जपानि च जन्मान्त्वाकृतानि च तानि तानि प्रदक्षयन्ति प्रदक्षिणा प्रदे प्रदे ॐ नानायुक्तानि यथा कलो भद्रवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वर ॐ ह्यो शान्तिरन्तरिक्षर्वं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति ॐ एक बार बोलो लक्ष्मी नारायण की महावीर बजरंगबली की संत समाज की लंका से आगल हंसी खुशी आगल लंका से आगल रुम झुम आगल आके तू आशीष देत जान ताकि लोगन के मन हर्षाय जी लोगन के मन हर्षाय मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जीरा बिहारी हो ला 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 हो ला 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 मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ जीरा बिहारी ताकि लोगन के मन हर्षाय जी लोगन के मन
ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय। भक्ति सुतंत्र सकल मुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृत करता, ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय। लंका से आगल हंसी खुशी आगल, लंका से आगल रुम झुम आगल, आके तू आशीष देत जा, ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। ओ हो ला 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 ला, ओ हो ला 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 ला। सानुकूल तेहि पर मुनि सेवा, जो तज कटु करई निज सेवा, ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय। लंका से आगल हंसी खुशी आगल, लंका से आगल रुम झुम आगल, आके तू आशीष देत जा, ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय, ताकि लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय, ए जी लोगन के मन हर्षाय। अति प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की, अति प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान के, अति प्रेम से बोलिए धन्वंतरी देवता के। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। रियोंबेल शिव मंदिर के तत्वाधान में और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के सहयोग से धनतेरस का आयोजन आज आपके गांव से किया जा रहा है। और मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमें आज धनतेरस के इस पावन अवसर पर आपके गांव में आने का मौका मिला। यहाँ प्रथम दीपक का नाम है धनतेरस। इस
इस दीपक में वह आत्मा है जो हम लोगों को कल्याण करते हैं, सुख शांति देते हैं, हम लोगों को आने वाले भविष्य को अति अति सुंदरमय कर देते हैं। हमारे बीच में सनातन धर्म फेडरेशन का मुख्य आचार्य जी प्रवेश हुए हैं। उसके मुखारबिंद से मीठे मीठे बातों धनतेरस के बारे में कहें और हमारा जो पंडितगण है जो आए हैं उन लोगों को प्रणाम स्वागत करते हैं। और जितने धनतेरस की भक्तगण यहाँ पर आए हैं आज उन लोगों को मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप लोग प्रकाश चाहना चाहते हैं। जितनी भी माताएं हैं, बहनें हैं, जितने भी भद्र पुरुष हैं, जितने भी नौजवान बच्चे हैं, आप सभी लोगों को मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से आप सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने हमारा यहाँ पर स्वागत किया। आप सभी लोगों को दिवाली की मंगल कामना हम मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से आप लोगों को दे रहे हैं। आज औपचारिक रूप से दिवाली महोत्सव का शुभ आगमन हो रहा है। आप लोग जानते हैं कि दिवाली जो पर्व है वो एक दिन में नहीं मनाया जाता है, बल्कि 4-5 दिनों के अंतर्गत हम मनाते हैं। मॉरिशस में ऐसा होता है कि हम बिजली बत्ती तैयार करते हैं। दूसरे देशों में सप्ताह पक्ष तक आपके घर, आपके आंगन, आपके मंदिर जगमगाते रहते हैं। सभी प्रकार का अंधकार होता है। क्या हमारे घर में, क्या हमारे गांव में, क्या हमारे देश में अनेक प्रकार के अंधकार होते हैं। मतलब कहने का यह है कि दिवाली ज्योति का पर्व है। इट्स ए फेस्टिवल ऑफ लाइट। और प्रकाश क्या करता है? वो अंधकार को दूर करता है। दीपक कब जलता है? जब जीवन में प्रसन्नता होती है, जीवन में खुशियां होती हैं। ये दीपावली का जो महान त्योहार है, ये आजकल का त्योहार नहीं है, ये वैदिक कालीन पर्व है। बहुत सारी कथाएं इस पर्व के संदर्भ में जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हमारे ये सारे पर्व भारत से ही निकले हैं। और भारत आप जानते हैं कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल स्टेट है भारत। और सतयुग की कथा आती है कि महाराज पृथु ने धरती का जितना दोहन किया था और दोहन करके धरती में जितने भी लोग थे इतने धन धान्य संपन्न उनको कर दिया था। सबके घर में इतनी खुशियां भर दी थी महाराज पृथु ने। जब मनुष्य के जीवन में बहुत खुशियां आती हैं तो सोचाओ लोगों को नाचने का मन करता है, लोगों को खुशियां मनाने का मन करता है। और लोग इतने प्रसन्न हुए कि क्योंकि कोई किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं थी, तो उस निश्चिंतता में दीपावली जैसा महान पर्व का अभ्युदय हुआ। वहां से दीपावली का महान पर्व मनाया जाता है। पुराणों में और बहुत सुंदर कथा है कि जब भगवान वामन ने बलि को बांध दिया था तो बलि ने, क्योंकि बलि से दान मांगता था भगवान, और महाराज बलि तो दानवीर थे ही। पूरी राक्षस जाति में बलि जैसा राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ राजा बलि जैसा आज तक कोई पैदा ही नहीं हो पाया। वो इतना शक्ति संपन्न था, लेकिन साथ ही साथ बहुत धार्मिक था, महान दानवीर था, यज्ञ कर रहा था भगवान देवताओं के हित के लिए, क्योंकि राक्षसों का राज देवता को बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो भगवान वामन बन करके बलि के पास आए और उन्होंने 3 पैर जमीन मांगा। महाराज बलि ने प्रसन्न होकर के दे दिया। लेकिन जब 3 पैर जमीन
जमीन भगवान ने नापा तो तब बलि को पता चला कि गड़बड़ हो गया। आचार्य शुक्राचार्य ने बहुत कोशिश किया था, रोका था। उनके आचार्य थे, मंत्री थे, इसलिए कभी भी जीवन में आचार्य की बात को ऐसे ही नहीं टाल देना। मैं आचार्य को इसलिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आचार्य की बात जो है वो ऐसे ही नहीं आचार्य बोलता है, क्योंकि उसके पास धर्म का बल होता है। लेकिन यहां महाराज बलि गलती कर गए और उन्होंने सब कुछ दान कर दिया। जब भगवान वामन ने नापा तो क्योंकि उन्होंने 2 ही पैर में संपूर्ण संसार यहां से लेकर के ब्रह्मलोक तक नाप लिया, तीसरा पैर रखने की जगह नहीं मिली। भगवान ने कहा कि ये पैर कहां रखूं, तो तब बलि ने कहा अब कोई जगह नहीं रह गई है तो मेरे सिर पे रखिए। और भगवान ने बलि के सिर पर पैर रखा और बलि को पाताल लोक भेज दिया। और भगवान इतने प्रसन्न हुए बलि के इस कर्म को देख के। भगवान ने बलि से कहा कि तुमने जो दान दिया, जो तुमने कर्म किया, जो तुमने वचनों का निर्वाह किया, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो बलि ने, श्रोताओं, बहुत अद्भुत मांग की। बलि ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे पाताल लोक का ऐश्वर्य दे दिया है। हे भगवान, बस मैं ये चाहता हूं अब कि आप मेरे दरवाजे पर खड़े होकर के मेरा वॉचमैन बने, है ना, मेरा चौकीदार, ताकि मैं जितनी बार बाहर भीतर जाऊं हर बार आपका दर्शन करता जाऊं। आप मेरे दरवाजे पर खड़े हो जाओ भगवान। और भगवान ने तथास्तु कह दिया। भगवान महाराज बलि के दरवाजे पर चौकीदार बन करके खड़े हो गए, श्रोताओं, क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया। जब आप सत्कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, तो भगवान इतने प्रसन्न होते हैं। आप किसी भी तरह से वरदान मांग के देखिए, भगवान देने को तैयार। इसलिए हमारे वहां महात्मा लोग कहते हैं कि भगवान तो देने के लिए कब से तैयार बैठे हैं, हम मांगते ही नहीं है ना। मांगते तो सब हैं, लेकिन मांगना आता नहीं है। मांगते तो सभी हैं जा करके, है ना। लोग कहते हैं ना कि गरीब जो है मंदिर के बाहर भीख मांगता है, तो धनवान मंदिर के अंदर जाके भीख मांगता है तो सब भिखारी ही है ना। धनवान भीतर भगवान से भीख ही तो मांगता और करता क्या है। तो इस प्रकार से भगवान वामन को जो है भगवान नारायण ने और बलि को वरदान दे दिया था। तो भगवान वहां पे खड़े हुए, और जब भगवान नहीं है तो श्रोताओं, माँ लक्ष्मी बहुत व्याकुल हो गई, क्योंकि माँ लक्ष्मी के नारायण हैं, उनके अधिष्ठाता स्वामी हैं। और एक स्त्री ही इस दर्द को समझ सकती है कि जब उसका पति अनुपस्थित है, उसको कितनी उस बात की पीड़ा हो सकती है, ये नारी जाति स्वयं समझ सकती है। माँ लक्ष्मी बहुत दुखी हुई। अब लेकिन समस्या ये है कि भगवान तो वचनबद्ध हैं, कैसे भगवान को वहां से वापस किया जाए, वापस लाया जाए। तब योजना बनी, बहुत लंबी कथा है। माँ लक्ष्मी आई वेश बदल करके महाराज बलि के पास, और बलि के हाथ में माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी, है ना। बलि के हाथ में राखी बांधी, बलि को भाई बनाया। उसी दिन से राखी भाई बहन का त्योहार बना हुआ है श्रोताओं। माँ लक्ष्मी ने बलि के हाथ में राखी बांधी, और आज भी रक्षाबंधन का मंत्र जो पंडित लोग पढ़ते हैं, वह वही दिन का मंत्र है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, ये न त्वाम प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचल। ये मंत्र उस समय का है। और माँ लक्ष्मी ने जब हाथ में रक्षा सूत्र बांधा, तो बलि ने कहा, अब तो मैं तेरा भाई हो गया हूं, मांग तुझे क्या चाहिए। तो लक्ष्मी माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तेरा जो चौकीदार है इसको मुझे दे दे, बस यही मुझको चाहिए। और अब तो भाई जो है, बलि जो है वचनबद्ध थे, तो
भाई ने पूछा, भाई तो ये चौकीदार का तू करेगी क्या, इसको रहने दे यहाँ, इसका क्या काम है तुझे। कहा नहीं, ये सिर्फ तेरा ही चौकीदार नहीं है, ये मेरा भी चौकीदार है, अब तुमने वचन दे दिया है। तो भगवान माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई, भगवान नारायण मिल गए माँ लक्ष्मी को, और तब स्वर्ग में देवताओं ने और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की, क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न हो गई। क्योंकि जब तक लक्ष्मी प्रसन्न नहीं थी तो देवताओं का ऐश्वर्य नहीं था। अब लक्ष्मी प्रसन्न है क्योंकि नारायण मिल गए हैं, तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न हुई स्वर्ग में और आनंद हुआ। दीपावली का जो ये महान पर्व है श्रोताओ, इस पर्व की जो भावना है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय। हमारे उपनिषदों में वेदों ने कहा कि हम अंधेरे से प्रकाश की ओर चले। ये दीपावली प्रकाश का महान पर्व है श्रोताओ, और हमारे क्रांति दृष्टा ऋषियों ने इस पर्व में लक्ष्मी की पूजा करने का विधान हमको दिया। देखिए श्रोताओ, हमारे ऋषि लोग कितने क्रांति दृष्टा थे, कितनी उनकी सोच इतनी दूर तक थी। ध्यान रखिए, हम सभी लोग दीपावली का त्योहार मनाते तो जरूर हैं, लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा हुआ जो रहस्य है, जो संदेश है, उसके बारे में हमको अधिक जानकारी नहीं है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। हमारे वहां कहा गया है, ये एकमात्र जाति पूरे दुनिया भर में हिंदू है जो धन को लक्ष्मी कहता है। हमको ऋषियों ने कहा कि धन लक्ष्मी है और हम धन की पूजा करें, लक्ष्मी की पूजा करो। बाकी दुनिया में कोई जाति नहीं है जो कहता हो कि लक्ष्मी की पूजा करो। वो नहीं बोलता है, वो कहते हैं लक्ष्मी मिल गई तो खाओ पियो मौज करो। लेकिन हमारे वहां ऐसा नहीं बोला, हमारे वहां बोला कि आप लक्ष्मी की पूजा करो। पूजा करने का मतलब क्या होता है? हम लोग सोचते हैं कि पूजा का मतलब सिर्फ कपूर गौरम करुणावतारम हो गया, इतना ही पूजा। इतना ही मतलब नहीं है पूजा का। हर जगह पर पूजा का अर्थ बदलता है। एक जगह कपूर गौरम ये भी पूजा होती है, लेकिन दूसरी जगह उसका अर्थ भिन्न होता है। पूजा करो कहा, यहां पर हमको कहा लक्ष्मी की पूजा करो का मतलब है कि हम लक्ष्मी का सम्मान करें। आप पूजा कर रहे हैं किसी का, मतलब आप उसका सम्मान कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। आप मंदिर में आते हैं, पंडित जी की पूजा करते हैं, मतलब आप पंडित जी का सम्मान करते हैं। लेकिन श्रोताओ, ये तो दुनिया का और सबसे कम बुद्धि वाला व्यक्ति ही होगा, कोई जिसके पास बिल्कुल बुद्धि नहीं होगी वही ऐसा काम कर सकता है कि किसी की पूजा करने के बाद और बाद में उसका अपमान करे, बाद में उसको जो है गाली दे। ये तो शायद संसार में कोई बुद्धि ही नहीं करता है। हमको कहा हम लक्ष्मी की पूजा करें। श्रोताओ, हमने लक्ष्मी की पूजा की तो अब हमारा क्या जवाबदारी है, क्या उत्तरदायित्व होता है कि हम अब लक्ष्मी का सम्मान करें। लक्ष्मी का सम्मान कैसे होता है? जिसके पास लक्ष्मी होती है उसी को यश बढ़ता है, उसी की कीर्ति फैलती है, ये शास्त्रों ने कहा है। तो लक्ष्मी का सम्मान कैसे करना, यह हमको जानना है। भगवान ने आपको सत्पात्र समझा, अच्छा पात्र समझा, आपको भगवान ने धन दिया, लक्ष्मी दी, और तब आप उस लक्ष्मी को लेकर के सीधे सादे मास चले गए। आप उस लक्ष्मी को लेकर के सीधे डिस्कोटेक चले गए। आप उस लक्ष्मी को लेकर के सीधे कहां चले गए? हाँ, जुआ घर चले गए, है ना, काजिनो। श्रोताओ, जिस लक्ष्मी की आपने पूजा की, अब तो वो पूजा के योग्य है, अब उसी लक्ष्मी को और आप ऐसी जगह ले गए, वही लक्ष्मी का सबसे बड़ा भारी अपमान है, वो महान अपमान है। और जो व्यक्ति
लक्ष्मी को लेकर इन जगहों पर जाता है जहां जहां मैंने अभी आपको नाम बताया श्रोताओं, फिर उस व्यक्ति के ऊपर से लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है। लक्ष्मी को लेकर अगर कोई जुआ घर में गया, श्रोताओं, लक्ष्मी को लेकर कोई जुआ खेलता है तो आप जानते हो उसकी दशा क्या होती है। आपने इतिहास पढ़ा है ना, धर्मराज युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति ने जुआ खेला, जो कैसा था, जिसके पास धर्म का अथाह बल था, जिसके पास इतनी शक्ति थी, जिसके 4 भाई पूरी दुनिया को और जीतने में समर्थ थे, इतना शक्तिशाली महाराज युधिष्ठिर, उसने जुआ खेला। आप जानते हैं क्या दुर्गति उसकी हुई, कितनी दुर्गति उसकी हुई, क्योंकि उसने लक्ष्मी का अपमान कर दिया। तो श्रोताओं, जब धर्मराज जैसे की ऐसी स्थिति हुई, तो अगर हम आप लोग जिनके पास न धर्म है, न सत्य है, न अधिक बल है, ऐसे लोग अगर लक्ष्मी को लेकर गलत जगह पर जाएंगे तो उसका क्या हाल होगा, आप सोच सकते हैं ना। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि आप लक्ष्मी का सम्मान करो, लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करके हम उसका सम्मान करें। अगर आपके पास भगवान ने लक्ष्मी दी है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जितना लक्ष्मी मिलेगी, जितनी लक्ष्मी हमको प्राप्त होगी, हम उतना ज़्यादा सुखी होंगे। हम सोचते हैं धन से और सुख की प्राप्ति होती है ना, धन से अथाह सुख मिलता है। लेकिन श्रोताओं, ये कहानी, इसमें पूरी सच्चाई नहीं है। मंत्री जी का स्वागत है। इसमें इतनी सच्चाई नहीं है। अगर धन से, श्रोताओं, सचमुच धन से सुख मिलता, शांति मिलती, तो अभी तक जितने धनवान लोग हैं ना, सब भगवान बन गए होते। श्रोताओं, सब इतने सुख शांतिमय हो जाते। धन से शांति तभी मिल सकती है, हमारे शास्त्र ने वो भी रास्ता बताया है। यदि आप चाहते हो धन से सुख मिले, धन से शांति मिले, तो हो सकता है। नीति शास्त्र ने कहा कि धनात् धर्म ततः सुखम। यदि आपको धन मिला है तो आप उस धन से धर्म करोगे, तभी आपको सुख मिलेगा, तभी आपको शांति मिलेगी। तो आपको धन मिला है, उस धन से धर्म करो, उस धन से अच्छा काम करो। यही दिवाली का त्योहार है। यही हमको बताने के लिए त्योहार हमारे ऋषियों ने दिया है कि हम धन का सदुपयोग करें, धन का अच्छा उपयोग करें। अभी आप देख रहे हैं संसार में समय कितना कठिन चल रहा है। अब है ना, सारा इकोनॉमी कितने प्रॉब्लम में है पूरे दुनिया भर की। अगर हम अपने धन को इसी तरह से सुरक्षित कर रखेंगे तो हम पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जो लोग इस चीज को समझते हैं वो लोग सुख शांति से रहेंगे। जो लोग इसको नहीं समझते हैं, खाओ पियो मौज करो, खाओ बस। आज जो आगे नहीं देखता है श्रोताओं, वो बहुत दुखी होता। दीपावली का महान पर्व आगे तक देखने के लिए, सुख समृद्ध और हिंदू समाज सुख समृद्ध बने, देश सुख समृद्ध बने, उसी के लिए ये महान पावन पर्व है श्रोताओं। अब हमको विचार करना है, हमको सुख शांति में रहना है। ये सब कैसे हो सकता है? ये तभी होगा जब हम सब मिलजुल करके आपस में रहेंगे। दीपावली का महान पर्व यही है कि हम प्रकाश करें, सिर्फ अपने लिए नहीं। दीपक आपको शिक्षा दे देता है कि आप जो है खिड़की में दीपक जलाओ और फिर बाहर कोई रास्ते में चल रहा है उसको बोलो, ए तू अपना ये हमारा प्रकाश है, ये प्रकाश तू मत ले। ऐसा हो सकता है क्या? दीपावली दीपक का प्रकाश, वो तो संपूर्ण संसार भर के लिए है। जो उसके पास जाएगा वो उसका अधिकारी हो जाएगा। तो हिंदू धर्म ऐसा ही है श्रोताओं। इसीलिए हमेशा से हिंदू धर्म ने कहा कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी होवे। कभी नहीं बोला सर्वे हिंदू भवन्ति सुखिनः, कभी नहीं बोला सर्वे ब्राह्मणा भवन्ति सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सब सुखी होवे। दीपावली का त्योहार हम मनाएं और सबके सुख की कामना करें।
अपने पड़ोसी के भी, अपने आसपास के भी, जब हम एकता में रहेंगे, इकट्ठा रहेंगे, तभी हमारी शक्ति मजबूत होगी। आज इसकी बहुत आवश्यकता है। साथ ही साथ बहुत सावधानी बरत करके हमको रहना है। दीपावली का त्यौहार मना रहे हैं, हमारे ऋषियों ने हमेशा से और हमको समझाया है। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन इस संदेश को हमको हृदयंगम करना है, बहुत पवित्रता से रहना है। पवित्रता हमारे आचार विचार में, हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, ये सब में होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं ना, ये कोरोना कितना और समस्या कर रहा है संसार भर में। कौन लोग इससे बच रहे हैं? जो लोग, जिसका खान पान अच्छा है, जिसका रहन सहन अच्छा है, जिसका आचार विचार अच्छा है, वो लोग सर्वाइव कर लेंगे। लेकिन जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, वो लोग इसके चपेट में आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों को सावधान रहना है, विचार करना है, और ये सारी व्याधियां जितनी भी आ रही हैं, इनका हम मुकाबला कर सकते हैं। यदि आप संयम और नियम के साथ रहोगे तो श्रोताओं, कोरोना आपको कोई तकलीफ नहीं कर सकता है, निश्चित है। लेकिन हमको पूरे नियम से रहना है और पूरे आचार विचार को शुद्ध रखना है। दीपावली का महान पर्व और प्रकाश का पर्व है। जैसे मैंने कहा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, कि हम अज्ञान के अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। तो हम प्रार्थना कर रहे हैं माँ लक्ष्मी से कि माँ लक्ष्मी आप सबके घर में धन धान्य से संपन्न करें, आपके घरों में सुख समृद्धि हो, कहीं कोई अमंगल न हो, पूरे देश में और सब सर्वत्र मंगल हो। दीपावली के इस महान पर्व में हम प्रार्थना करें कि ये जो बीमारी आ रही है ये सीमित हो जाए और फैले नहीं। पर इसमें हम सब का सहयोग होना चाहिए कि हम सब अपने अपने नियम का पालन करें, ताकि ये समस्या हमारे देश में, यहाँ पर मॉरिशस में ना आए। हम सब लोग जो हैं इससे बचें। माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए। ओम शांति शांति शांति। नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वांगदिनी मम विद्या देहि। भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धि देहि देहि आचा देहि देहि विद्यम देहि देहि परमेश्वरी सरस्वती स्वाहा। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मम देव देव मम देव देव। ओम ध्यो शांति रंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधय शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओ शांति शांति शांति। ओम। अति प्रेम से सभी लोग बोलिया धनतेरस भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय, शिव शंकर पार्वती मैया की जय, श्री महा विष्णु नारायणी माता की जय, सर्वदेवियों की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अस्तु मा सद्गमय